वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों असल बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में मैं आप सभी को कौन से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज बताने वाला हूं और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो फुल जोश एनर्जी के साथ में आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलो हेडिंग डालेंगे फॉर्मूलाज ऑफ कोन। तो प्यारे बच्चों, लोग जल्दी से आप सब लोगों ने कॉपी के ऊपर ये हेडिंग डालेंगे। पर बच्चों हेडिंग क्या है हमारी? फॉर्मुलाज ऑफ कोन। मीनिंग क्या है? पर बच्चों आज क्लास में हम लोग कोन से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे और उन फॉर्मुलाज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कोन। क्या लिखा है बच्चों? कोन। तो बच्चों कोन को हम लोग हिंदी में कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं बच्चों? शंकु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के आगे आप लोग लिख लेंगे शंकु। तो प्यारे बच्चों, लोग कोन को हम लोग हिंदी में कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शंकु। इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग कोन से जुड़े हुए अपने पहले फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सही बच्चे बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, कोन से जुड़ा हुआ जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है प्यारे बच्चों कोन के वॉल्यूम का। किसका प्यारे बच्चों? कोन के वॉल्यूम का, अर्थात शंकु के आयतन का। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो प्यारे बच्चों ये होता है हमारा कोन का फॉर्मूला। अब प्यारे बच्चों से लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है आर, ये लिखा हुआ है एच, ये लिखा हुआ है पाई, ये प्यारे बच्चों 1/3। तो प्यारे बच्चों ये क्या है फॉर्मूला? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है वो प्यारे बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारे शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें प्यारे बच्चों जो हमारे लेटर्स आए हैं उनका मीनिंग मैं अभी आप सभी को समझा दूंगा, अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? आर। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? आर लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए आर का मीनिंग क्या है? तो प्यारे बच्चों आर का मीनिंग है कोन की रेडियस। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? शंकु की त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों शंकु की त्रिज्या को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं? आर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? आर कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आर इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे रेडियस। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? रेडियस लिखेंगे। ठीक है। और प्यारे बच्चों रेडियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना? हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है एच। क्या लिखा हुआ है? एच लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों अब जरा एच का मीनिंग जानते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों एच का मीनिंग क्या होता है? तो प्यारे बच्चों जो एच होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? कोन की हाइट। क्या होती है प्यारे बच्चों? कोन की हाइट, मतलब कोन कितना ऊंचा है उसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? एच कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों लोग हाइट को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। इतनी बात तो पता है ना सभी लोगों को? तो प्यारे बच्चों हाइट को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊंचाई। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों देखिए आर और एच को हम लोग पढ़ लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया कि इन सब का मीनिंग क्या है। लेकिन प्यारे बच्चों अभी हमारा पाई बच गया। क्या बच गया प्यारे बच्चों? पाई। और प्यारे बच्चों 1/3 क्या है? तो प्यारे बच्चों 1/3 एक हमारा फ्रैक्शन है और जो कि प्यारे बच्चों हम लोग आ रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों पाई क्या है? जब पाई को समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों पाई की जो वैल्यू होती है वो प्यारे बच्चों हमेशा फिक्स रहती है। इस वजह से प्यारे बच्चों पाई को हम लोग क्या कह देते हैं? कांस्टेंट कह देते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? बहुत अच्छे। तो प्यारे जो पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7। क्या होती है प्यारे बच्चों? 22/7। और प्यारे बच्चों इसकी एक और वैल्यू भी होती है, वो होती है प्यारे बच्चों हमारे ध्यान दीजिए 3.14। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वैल्यू है प्यारे बच्चों फ्रैक्शन में लिखी हुई है, ये जो प्यारे बच्चों जो हमारी वैल्यू है वो डेसिमल में लिखी हुई है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कोन के वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और प्यारे बच्चों आर और एच और प्यारे बच्चों पाई की मैंने सारी ये बातें आपको अच्छी तरीके से बता दी और समझा दी। इतनी बात क्लियर हो गई ना? तो बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों दूसरा फॉर्मूला हमारा किसका होता है?
तो पहले बच्चों दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है कोन के लेटरल सरफेस एरिया का। किसका? कोन के लेटरल सरफेस एरिया का। मतलब क्या है पहले बच्चों? शंकु के वक्र पृष्ठ का। किसका पहले बच्चों? शंकु के वक्र पृष्ठ का। तो ध्यान दीजिए पहले बच्चों, आप लोग लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पहले बच्चों कोन के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए पहले बच्चों, क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है प्यारे बच्चों कोन के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा पाई आर एल। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं ये भी प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर अभी आप लोग जानते नहीं कि पाई का मीन क्या है, आर का मीन क्या है, एल का मीन क्या है। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने आपको पाई और आर का मीन बता दिया, अच्छे तरीके से समझा दिया। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आर, यहाँ पे लिखा है पाई, ठीक है। लेकिन इसमें प्यारे बच्चों एक हमारी नई चीज जुड़ गई। क्या जुड़ गई? एल। अब ये क्या होता है? अब जरा इनसे भी मुलाकात करते हैं, इनसे भी मिल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए एल को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों एल को हम लोग हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तिर्यक ऊंचाई। प्यारे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं स्लांट हाइट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्लांट हाइट। क्योंकि प्यारे बच्चों जो हमारा कोन बनता है उसमें प्यारे बच्चों हमारी स्लांट लाइन भी यूज होती है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इन स्लांट लाइन की जो वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों? स्लांट हाइट कह देते हैं या तिर्यक ऊंचाई कह देते हैं। इतनी बात समझ गए ना? अरे समझे तो बोलो हाँ सर समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों एल इज इक्वल तो हमारा क्या हो जाएगा? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट। और प्यारे बच्चों लोग इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। अरे इतनी बात तो समझ में आ गई ना सबको? अरे आगे तो बोलो हाँ सर समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, कोन के लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा पाई आर एल। इतनी बात क्लियर हो गई ना? दूसरा फॉर्मूला भी सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब प्यारे बच्चों तीसरा नंबर फॉर्मूला देखिए किसका होता है? तो प्यारे बच्चों तीसरा नंबर हमारा फॉर्मूला होता है कोन के टोटल सरफेस एरिया का। किसका प्यारे बच्चों? कोन के टोटल सरफेस एरिया का। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग सभी लोग यहां पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। और प्यारे बच्चों आप लोग चाहें तो इस ब्रैकेट और इस आर के बीच में प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी लगा सकते हैं, वो आप सभी के ऊपर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, अगर आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो लगा भी सकते हैं, आप लोग चाहें तो हटा भी सकते हैं, ठीक है, वो आप सभी के ऊपर है। और प्यारे बच्चों पाई आर एल और आर, तो प्यारे बच्चों इन सभी से आप पहले ही वाकिफ हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये चीजें हमारी क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों पाई की वैल्यू हमारी 22.7, ठीक है। आर इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगी, प्यारे बच्चों एल इज इक्वल टू हमारी स्लांट हाइट हो जाएगी, और प्यारे बच्चों आर फिर से आ गया तो आर हमारा यहाँ पर रेडियस हो जाएगा। इतनी बात समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों ये है हमारा कोन के टोटल सरफेस एरिया अर्थात शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। किसका? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे तो बोलो हाँ सर समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आप प्यारे बच्चों बात करेंगे अपने 4 नंबर फॉर्मूले के ऊपर। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों 4 नंबर हमारा फॉर्मूला किसका होता है? तो प्यारे बच्चों 4 नंबर हमारा फॉर्मूला होता है कोन की स्लांट हाइट का। अब प्यारे बच्चों कोन की स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है? तो भी आप सब लोग बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग लिखेंगे स्लांट हाइट ऑफ कोन। और प्यारे बच्चों स्लांट हाइट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं? एल कह देते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एल कह देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना? बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कोन की स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्यारे बच्चों कोन की स्लांट हाइट का हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये होता है हमारी कोन की स्लांट हाइट का फॉर्मूला, अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। ये प्यारे बच्चों तिरछी ऊंचाई भी इसको हम लोग कहते हैं। यहां पर मैं लिखे भी दे रहा हूं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक है प्यारे बच्चों। स्लांट हाइट को हम लोग तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कोन की स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का।
अंडर रूट। क्या होता है प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग कोण की हाइट रखेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग कोण की रेडियस रखेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, देन प्यारे बच्चों दोनों को आप आपस में ऐड कर देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों जो आपका आंसर आएगा आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आपकी कोण की स्लांट हाइट अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। इतनी बात समझ गए ना? अरे समझे तो बोलो हाँ सर समझ गए। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 4 फॉर्मुलाज थे जो कि प्यारे बच्चों कोण अर्थात शंकु से जुड़े हुए थे। तो प्यारे बच्चों लोग जल्दी से आप सभी लोग इन फॉर्मुलाज को नोट कर लेंगे और चाहेंगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले ले प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये फॉर्मुलाज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मुलाज है वो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप इन फॉर्मुलाज को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों साइड में स्क्रीन पर यही फॉर्मुलाज हमारे हिंदी में चल रहे हैं। आप प्यारे बच्चों वहां से इन फॉर्मुलाज को हिंदी में अपने पास में नोट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग वहां से इन फॉर्मुलाज को हिंदी में अपने पास में नोट डाउन कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये चारों फॉर्मुलाज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास भी प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों के पास में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, वो भी इन फॉर्मुलाज को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार दर्शन दे रहे हैं वो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे बच्चे सब्सक्राइब के पास में आपको बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको जोर से बजा देना है। और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे क्लासेस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।